अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। अभी बज रहे थे सुबह के 3 सवा 3 इनफेक्ट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि एजल मेरे पास अभी तक सोफे पे ही है और अली और अमल एज़ यूजुअल कमरे में जाकर सो चुके हैं। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी, अभी अपलोड की थी और अब मैं जो है मैं नमाज़ अदा करके ही जाऊँगी सोने के लिए। तो ये मैंने 2024 में अपनी रूटीन में शामिल की थी। ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर की थी और आज दोबारा से शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसलिए अस्तगफिरुल्लाह शेयर नहीं कर रही कि मुझे शो ऑफ़ करने हैं ये क्लिप्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये दोबारा शेयर कर रही हूँ ये रूटीन, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात थी, मुझे किसी चीज़ से डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो रहा था, वो सारी बातें अभी वन बाय वन शेयर करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों का हल मुझे मिल गया है इस 15 से 20 मिनट की रूटीन में। और ये एहसास मुझे पिछले कुछ चंद दिनों से 4-5 दिनों से फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है कोई हाउस वाइफ, कोई हाउस लेडी मेरी तरह अगर किसी मुसीबत से झुलझ रही है, अगर उसकी ज़िंदगी में भी किसी किस्म की भी परेशानी है, तो वो उसका हल यकीन माने इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? इसके भी कुछ रीज़न्स हैं जो जो मेरी थिंकिंग है, जो मैंने फ़ील किया। ये सब वन बाय वन शेयर करूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने एक लाइक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूँगी उसका, तो मैंने उसका एक दफ़ा इंटरव्यू सुन रही थी। तो उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, लाइक मेरे हस्बैंड लिटरली चीख रहे होते हैं कि लाइट्स ऑफ कर दो, सो जाओ, लाइट्स ऑफ कर दो, तो लेकिन मैं फिर भी मेडिटेशन के 5 मिनट लाजमी लेती हूँ बिफोर गोइंग टू बेड। बिल्कुल जब आप बिल्कुल सोने के लिए जा रहे होते हो, तो कहते हैं मैं उससे पहले मुझे 5 मिनट्स चाहिए होते हैं अपनी मेडिटेशन के लिए, उसके बगैर मैं नहीं सो सकती, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी है। तो अगर वो 5 मिनट सिर्फ खुद से बातें करके इतनी वो खुद को रिलैक्स फील करती है, तो अगर हम अल्लाह ताला से 15-20 मिनट बातें करेंगे, खुद से बातें करने में और खुदा से बातें करने में बहुत फ़र्क है सीरियसली। बिकॉज़ जब हम खुद से बातें करते हैं ना, तो फिर शायद हमें हमारे मसलों का हल नहीं मिलता, मे बी हमें और कई सवाल, हमारे किसी एक सवाल का जवाब ढूंढने बैठते हैं तो हमें कई और सवाल हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट मेडिटेशन है वो है अल्लाह ताला से डायरेक्ट जब आप बात करते हो। तो ये जो डायरेक्ट बात करने का जो एहसास है ना, वो मैं दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ लूँ, मुझे वो इतना नहीं होता था अभी स्पेशली। अस्तगफुरुल्लाह, ये नहीं कह रही कि वो कनेक्शन नहीं होता, मुझे फील नहीं होता था। बिकॉज़ आपने देखा कि जब भी मैं नमाज़ अदा कर रही होती थी, बिकॉज़ बच्चों को छोड़ के तो मैं नमाज़ अदा नहीं कर सकती ना, लाइक बच्चों को बाहर बैठा देती हूँ, मैं रूम में जाकर नमाज़ अदा कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बच्चों पे भी लाइक बच्चों के पास रहना है, खुदा ना खास्ता वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए अगर उनको अकेला छोड़ दूँ, तो मैं बच्चों के पास ही नमाज़ अदा करती हूँ। तो मुझे अमल और एज़ल दोनों ही, जब मैं नमाज़ अदा कर रही होती हूँ तो मेरे कानों में उनका शोर आ रहा होता है, एज़ल मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है, मेरा दुपट्टा खींचती है, मुझे दुआ भी सही से मांगने नहीं देती थी। तो लेकिन जब से मैंने ये पिछले 15-20 दिनों से अपनी रूटीन में शामिल किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा एक ना डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेरे अल्लाह से। और मेरी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात थी, मुझे उनका लगता है कि लाइक जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, मुझे आजकल अमल की टेंशन होती है बिकॉज़ वो अभी बातें नहीं करती। तो अभी वो पहले मुझे लिटरली उसकी इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे-जैसे वो बड़ी हो रही है ना, तो पिछले कुछ अर्सा से मैं ना चाहते हुए भी मुझे उसकी ना टेंशन होना शुरू हो जाती है अमल की। तो एक माँ के लिए आई थिंक इससे बड़ी कोई टेंशन नहीं होती उसकी औलाद से। तो मैं अल्लाह ताला से बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपके माइंड में कभी-कभी आ जाता है, आप बैठे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाती है, तो आप ना स्ट्रेस में आ ही जाते हो। जब औलाद आपके माइंड में आती है ना, तो इंसान टेंशन में आ ही जाता है। लेकिन अब जब से मैंने ये रूटीन स्टार्ट की है ना, तो जब मैं दुआ मांग रही होती हूँ, तस्बीह कर रही होती हूँ, तो मैं लिटरली आंखें बंद करके तस्बीह कर रही होती हूँ ऐसे, और आंखें बंद करके दुआ मांग रही होती हूँ। सजदे में जाके जब दुआ मांग रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे कानों में ना ऐसे मुझे लगता है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तू फ़िक्र ना कर, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूँ, तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आजमाइश है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये भी टेंशन मेरे दिमाग में रहती है। तो इस तरह
जब आपको ये लगे ना कि आप जिसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और आपको ऐसी फीलिंग्स हो कि वो आपको कह रहा है कि बंदे तू परेशान ना हो, मैं हूँ, मैं अगर आजमाइश में डालने वाला हूँ तो मैं ही निकालने वाला हूँ, तो मैं ही मुश्किलात का हल करने वाला हूँ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आपको लगता है कि आपने बस आप सवाली हो, तो आपने झोली फैला के जो मांगना है आपको ना एक से यकीन हो जाता है कि आप इतने दिल से दुआ मांगते हो। कहते हैं ना, दिल से दुआ मांगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द कर दे। तो ये जो एहसास है ना, ये मुझे अभी फ़ील हुआ है। तो जब आपको ये एहसास हो जाए ना कि आपने जो मांग लिया है वो आपको मिल जाएगा, तो आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि फिर आपको वो टेंशन थोड़ा कम आना ज़िंदगी में, उसका टेंशन का ना जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाती है। तो अब मुझे पिछले कुछ अर्सा से 5-6 महीने से मुझे स्पेशली अमल की टेंशन हो रही थी। लेकिन अब मुझे ना टेंशन होती तो है, लेकिन जैसे ही टेंशन आती है ना माइंड में, तो वैसे ही माइंड में ये भी आ जाता है कि नहीं, अल्लाह ताला से मांग रही हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी दुआ रद्द हो ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है। फिर दूसरी जो मैंने चीज़ अपने में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा इस चीज़ का, 15 से 20 मिनट की रूटीन होती है। वो ये कि मैं पहले भी रात को 12 बजे के बाद ही सोती थी। 2-3 बज जाते हैं, बिकॉज़ 12 बजे तो बच्चे सोते हैं। वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करने के बाद ही मैं सोती थी। तो लेकिन पहले के सोने में और अब के सोने में क्या फ़र्क है? तो पहले जब मैं सोती थी ना तो माइंड थका हुआ होता था, और जब लेटती थी फिर थकावट की वजह से नींद भी नहीं आ रही होती थी। सोना भी होता था बट नींद भी नहीं आती थी, और जब सोने के लिए लेट जाओ तो फिर तरह-तरह के ख़्यालात, दुनियादारी के, टेंशनों के, इसने ये कह दिया, उसने वो बात कह दी, तो ऐसे ख़्यालात आते थे। लेकिन अब जब ये रूटीन शेयर की है तो इसका जो दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे अब फ़ील हुआ है, लिटरली फ़ील हुआ है, आप लोग भी इस मेरी बात से मुत्फ़िक होंगे, वो ये कि जब मैं सोती हूँ ना, बिकॉज़ मैं ज़िक्र अज़कार करते हुए फ़ौरन बेड पे चली जाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़े की नींद आ जाती है। एक तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है, विदिन 5 मिनट्स, कभी-कभी तो मैं विदिन 2 मिनट्स भी सो जाती हूँ। और माशाल्लाह, और अगर 5-10 मिनट लग भी जाएँ सोने में, तो वो ज़िक्र अज़कार करती हूँ, वो वही सुकून मिल रहा होता है, जैसे अल्लाह ताला से मैं बातें करके आ रही हूँ। तो फिर कोई दुनियादारी की तो लिटरली मेरे माइंड में बातें आती ही नहीं हैं। अपनी फैमिली को लेके, घर बच्चों को लेके आ जाए, लेकिन दुनियादारी की मुझे कोई बात, कोई जो हमें अदरवाइज़ बहुत फ़िज़ूल में बातें आ रही होती हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आती। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपको सोने से पहले आपके दिमाग में कोई ऐसी बातें ना हो जिससे आपको ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन हो। एक और जो थर्ड इम्पैक्ट है वो ये कि जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपकी सुबह बहुत फ्रेश होती है, बिकॉज़ जब आप टेंशन के साथ नहीं सोते, जब आप एंग्ज़ायटी फ्री होकर सोते हो, जब आप डिप्रेशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर सोते हो ना, बिल्कुल सुकून की नींद सोते हो, और सुबह चाहे वो मुझे 2 घंटे बाद एज़ल उठा लेती है, फिर दोबारा मैं सोती हूँ, फिर एज़ल या अमल उठ जाती है, तो चाहे वो 2-2 घंटे, लेकिन मैं नैप ले रही होती हूँ, लेकिन वो सुकून मिलता है मुझे। लाइक मैं जब सुबह उठती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मेरी नींद पूरी हो गई, चाहे वो मैं 4 घंटे सोऊँ, 5 घंटे सोऊँ, 6 घंटे सोऊँ, जितने भी घंटे मेरी नींद मुझे बच्चे लेने दें, तो मैं बहुत सुकून से उठती हूँ, और दिन भी जो है वो अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि जब डे का आगाज़ अच्छा होता है, फिर डे का एंड भी अच्छा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो चीज़ छोटी सी है, लेकिन इसकी बहुत बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बातें। तो और भी इसके बहुत से इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फिर कभी। तो मुझे लगता है कि सोने से पहले आई नो बच्चे बड़े हों तो आप इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाओ फ़ौरन, तो क्योंकि इशा की नमाज़ तो जल्दी पढ़ लेती हूँ ना, तो उसके बाद फिर वही बच्चों के 2-3 घंटे काम, तो फिर वो वाला थकावट फ़ील होती थी। लेकिन अब जो बस डायरेक्ट नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप बिस्तर पे चले जाते हो ना, तो उससे मज़े की नींद नहीं आती। तो उसके बाद फ़जर की नमाज़ तो जब एज़ल मुझे उठाती रहती है, अमल उठाती रहती है, तो फिर मैं अदा कर लेती हूँ, और इसी तरह फिर मेरी नींद पूरी होती है। एक सुबह मेरी यही रूटीन हो रही होती है, लाइक 1 घंटा, 1 घंटा सोती हूँ, अमल या एज़ल उठ जाती है, फिर सोती हूँ, फिर उठ जाती हैं, तो इसी तरह फिर हमारी रूटीन चलती रहती है। और मैं आज मैंने क्या किया, आप लोगों ने देखा कि मैंने डायरेक्ट ये अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो पहले मैंने आज लंच प्रिपेयर किया था, बिकॉज़ बच्चों को टाइम देना होता है। मुझे आजकल होता है कि मैं अमल और एज़ल को, स्पेशली अमल को टाइम दूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, आपने देखा मैंने सबसे पहले आलू चिकन बनाना था हमने, तो लंच में तो मैंने आलू चिकन लंच के लिए बना लिया था। बच्चों के लिए मैंने पास्ता बना लिया था, कुछ उनके लिए चीज़ें भी फ्राई कर ली थी। बच्चों का लंच वो आपने देख सकते हैं सामने कंटेनर्स में, तो बच्चों का लंच जो है वो मैंने ठंडा करके डाला था। ये मत बोलिएगा कि मैंने गर्म डाल दिया था, नहीं। बच्चों का लंच भी मैंने निकाल के रख दिया, और किचन भी साफ़ कर लिया था।
बेडरूम भी जाकर बेडशीट वगैरह सेट करके अच्छा से बेडरूम भी रीसेट कर दिया था। तो ये 1 डेढ़ घंटा लगा था और सारा लंच और घर की क्लीनिंग वगैरह 1 डेढ़ घंटे में डन हो गई थी। अब फाइनली मैं बना रही हूँ अपने लिए और अम्मल के लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट आज वैसे मैं एग एक ही लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं 2 एग्स लूँ। आज वैसे मोस्टली मैं वेजिटेबल या दाल वगैरह जो भी लेफ़्ट ओवर होती है रात की, मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट में वो लेती हूँ 1 एग के साथ। लेकिन आज मैंने सालन नहीं लिया, जस्ट एग्स ही लिए और साथ एक टोस्ट था, चाय थी और अब मैंने अपना सुकून से ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय किया, बच्चों को खाना खिलाया। तो इस तरह जो है वो रूटीन बहुत आसान हो जाती है। वही बात कि जब आप रात को मज़े की नींद सोते हैं ना, अब चाहे सारी रात जागे हैं लेकिन फिर भी एक सुकून, आपको मेंटली सुकून होता है ना, तो आपका दिन भी अच्छा गुजर जाता है। आप बच्चों पे भी चिड़चिड़ाहट जब बच्चों पे नहीं निकालते, तो आपका मूड जब अच्छा होता है तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि जब औरत का, लगता नहीं ये श्योर है आप लोग भी एग्री करेंगे कि मुझे लगता है कि जो घर की वाइब्स है ना, वो औरत के मूड की वाइब से जुड़ी होती हैं। अगर औरत का मूड अच्छा हो ना, तो पूरे घर की वाइब्स अच्छी होती हैं, और अगर किसी दिन अगर घर की जो औरत है, जो बॉस है, उसका मूड ऑफ हो तो फिर पूरे घर में उसकी जो मूड ऑफ की जो वाइब्स है ना, उसका असर नज़र आता है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम औरतों का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब हम खुद खुश होंगी तो फिर हम दूसरों को भी खुश रख सकेंगी। जब हमारा मूड अच्छा होगा, हम पॉजिटिव रहेंगे और फिर पॉजिटिव रहते हुए खाना बनाएँगे, प्यार से खाना बनाएँगे, घर वालों को प्यार से खाना खिलाएँगे, घर का ख़्याल अच्छे से रखेंगे। तो इन सारे कामों का दारोमदार ना हमारे मूड पर होता है। इसलिए खुश रहें, अपना ख़्याल रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।